ये कहानी है गांव की, जहां एक प्यारा सा बच्चा शिराज रहा करता था। गांव निहायत ही खूबसूरत था और शिराज के वालिद एक किसान थे। उस साल फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। शिराज के वालिद बहुत खुश थे। उसने शिराज से कहा, शिराज बेटा, इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। अब्बू, आप मुझे एक मोबाइल फोन ला देना। मोबाइल फोन? क्या करोगे? तुम्हारा किस काम का मोबाइल फोन? तुम्हें किस से बात करनी है? बात तो किसी से नहीं करनी है। तो मोबाइल फोन क्या करोगे? अब्बू, मैं मोबाइल फोन से हमारे इस गांव की खूबसूरती की वीडियो बनाऊंगा और उसको इंटरनेट पे छोड़ूंगा ताकि सारा दुनिया हमारी गांव का खूबसूरती को देखे। अच्छा भाई, अच्छा, मोबाइल फोन में ला दूंगा और तुम्हारा जो दिल में आए वो करना। इतना कहकर शिराज के वालिद शहर चला जाता है और वापसी पर शिराज के लिए एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन खरीद लेता है। घर आकर वो मोबाइल फ़ोन शिराज को दे देता है और शिराज खुशी खुशी मोबाइल फ़ोन लेकर उसमें वीडियोस शूट करने लगता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शिराज और ये मेरा पहला वीडियो है। मैं दिखाऊंगा आपको हमारा गांव की खूबसूरती। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा घर है, देखो कितना खूबसूरत है। वहाँ खड़े सभी लोग शिराज को देख रहे होते हैं कि ये क्या अपने आप से बातें कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। तो इतने में शिराज दुकानदार के पास जाता है और कहता है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका दुकान किस चीज का है? ये मेरा परचून का दुकान है। अच्छा, और ये दुकान आपका कितने साल से है? ये मेरा दुकान 6 साल से। अच्छा चाचा, मुझे 1 किलो चीनी दे दो, पैसा मेरे अब्बू कल आकर दे देगा। तो चलो गाइस, अब चलते हैं। फिर शिराज वहां से चला जाता है। वो कल मेरा बेटे चीनी लेकर गया था, उसके पैसे कितने हुए? 150 रुपए हो गए हैं। ये लो आपका पैसे। शिराज का अब्बू पैसे देता है तो दुकानदार कहता है, यारा वो बात सुनो। बोलो, नोट करा भाई क्या? नहीं, मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। यारा वो जो तुम्हारा बेटा है वो थोड़ा पागल हो गया? नहीं यार, मेरा बेटा पागल तो नहीं है। ऐसा क्यों कहा तुमने? कल जब वो मेरे पास आया था तो वो मोबाइल में देख के अपने आप से बातें कर रहा था, तो मैं समझा यार वो पागल है। ओ नहीं यार, मैंने उसको एक नया मोबाइल लेकर दिया है तो वो उसमें वीडियो बनाता है। ओ, ये क्या होता है? मेरा बेटा वीडियो में अपने बारे में बताता है, हमारा गांव का खूबसूरती के बारे में बताता है। यार मोड़ा, तुम अपने बेटे को किस काम पे लगा दिया है? इसको पढ़ाओ लिखाओ, स्कूल भेजो ताकि आगे जाकर वो बड़ा आदमी बन सके। यार मैंने उसको इस काम पे नहीं लगाया, बल्कि उसको शौक की वीडियो बनाने का। बड़े मेरी बात सुनो, उसको कहो कि अपना टाइम जाया न करे बल्कि पढ़ाई पर तवज्जो दो। ये वीडियो बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, उससे लोग हंसेंगे उस पे। ये तुम अपने काम से काम रखो, मेरे बेटे के बारे में मत सोचो। एक दिन आएगा वो बहुत बड़ा कामयाब आदमी बनेगा, तो तुम आओगे भाई अपने बेटे के साथ एक तस्वीर लेने दो। मैं और तस्वीर? वो भी तुम्हारे बेटे के साथ? बड़ा भूल है तुम्हारी। वो तो वक्त बताएगा। इतना कहकर शिराज का अब्बू वहां से चला जाता है। फिर कुछ ही दिनों बाद शिराज की वीडियो वायरल होने लगती है और वो फेमस हो जाता है। कुछ दिनों बाद उस परचून की दुकान पर एक शख्स आता है
और कहता है, भाई बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो, क्या बात है? एक बच्चा है शिराज नाम का, बहुत मशहूर है, यूट्यूबर है, ब्लॉग बनाता है। क्या आप मुझको उसके घर का पता बता सकती हो? मैं उसको बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ भाई, आप यहाँ से सीधा सीधा जाओ, सीधे हाथ पर एक टर्न आएगा, उसी गली में उसका घर है। ठीक है भाई, बहुत मेहरबानी आपका। इतना कहकर बाइक वाला चला जाता है। उसके जाने के बाद दुकानदार सोचने लगता है, वो मना ये शख्स इतना दूर से शिराज से मिलने आया है, ऐसा क्या काम करता है ये? मैं तो उसे पागल वगल समझ रहा था। घर जाकर अपने बेटे से पूछता हूँ। जब वो घर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा शिराज का व्लॉग देख रहा था। दुकानदार का बेटा उससे कहता है, अब्बू ये तो हमारे गांव का है ना, अब्बू मुझे इससे मिलना है। जैसे ही दुकानदार का बेटा शिराज से मिलने का कहता है तो दुकानदार के जहन में वो बात आ जाती है जब उसने शिराज को पागल और उसके बाप को भी पता नहीं क्या क्या कह दिया था। तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को शिराज के घर ले गया, उससे मिलवाने तो कहीं शिराज का अब्बू मुझे और मेरे बेटे को भगा नहीं दे। ये सोचकर उसने अपने बेटे से कहा, नहीं बेटा, तुम उससे नहीं मिल सकते। हैं? क्यों अब्बू? बस ऐसे ही, तुम उससे नहीं मिल सकते। मुझे नहीं पता, मुझे शिराज से मिलना है। अपने बेटे के इतने इसरार करने पर वो उसकी बात मान जाता है और कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें कल उसके घर ले चलूंगा। इतना कहते ही दुकानदार का बेटा खुश हो जाता है। फिर दुकानदार के दिल में ख्याल आता है, मैंने उसे पता नहीं क्या क्या कह दिया था, क्या वो मुझसे मिलेगा? चलो कोई बात नहीं, मैं उससे मुआफी मांग लूंगा। अगले दिन वो दोनों शिराज के घर जाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो शिराज के घर के बाहर आते हैं तो इतने में शिराज का अब्बू घर के बाहर आता है। तो दुकानदार कहता है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हुआ? वो मेरा बेटा तुम्हारा बेटे का फैन है, क्या हम तुम्हारा बेटे के साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? याद करो, जब मैं तुम्हारे पास आया था, मैंने तुम्हें कहा था कि एक दिन आएगा जब मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा, फिर तुम आओगी कि भाई तुम्हारे बेटे के साथ एक तस्वीर ले लो, और तुम कह रहे थे कि मैं तस्वीर, और वो भी तुम्हारे बेटे के साथ। बोले तुम्हारी, देखो आ गए ना वो दिन। ये रहा, मैं अपना उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ कर दो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर शिराज का अब्बू शिराज को अंदर से बुलाता है और चारों, दुकानदार, उसका बेटा, शिराज और उसका अब्बू अपनी यादगार सेल्फी ले लेते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।